दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटेगा, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा। नॉर्मल सीधी सी परिभाषा है। वियोजन का मतलब टूटना होता है या अपघटन का मतलब टूटना होता है। ये वह रासायनिक अभिक्रिया होती हैं जिसमें एक अभिकारक अपना टूटेगा और दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा। इसका एग्जाम्पल अपना दे रखा है PbNO32। Pb को बोलते हैं लेड या शीशा, लेड नाइट्रेट, जिसको प्रकाश की मतलब इसको गर्म करने पर वो मतलब तीन भागों में टूटेगा। एक हो जाएगा अपना लेड ऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और तीसरा हो जाएगा ऑक्सीजन। जैसे इसमें अपना उदाहरण दे रखा है, ये अपना वियोजन अभिक्रिया का है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तीन भागों में अपना विभाजित होगा। नीचे जो आपकी समीकरण में हमने दे रखी है वो आपकी समीकरण है इसकी संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित का मतलब होता है जिसमें अभिकारक के अणुओं और उत्पाद के अणुओं की संख्या को घटा बढ़ाकर दोनों तरफ समान की जाती है, जिसे अनुमान विधि या हीट एंड ट्रायल विधि बोलते हैं। इस जो नीचे वाली जो आपकी समीकरण दे रखी है इसमें हमने अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या को बराबर किया, वो भी अनुमान विधि से। उसके बाद हम बात करते हैं अपघटन अभिक्रिया के प्रकार की या वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। आपको पता होगा कि वियोजन या अपघटन की अभिक्रिया होती है वो तीन प्रकार की होती है। एक ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन। ऊष्मीय अपघटन यदि परिभाषा लिखना चाहो तो सेम ही होगी। किसी अभिकारक को ऊष्मा देने पर या गर्म करने पर वो दो या दो से अधिक उत्पाद गणों में टूटेगा। इसका उदाहरण दे रखा है, आप देख सकते हो CaCO3, इसको बोलते हैं अपना कैल्शियम कार्बोनेट, और उसका दूसरा नाम है चूना पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर वो दो अणुओं में टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें आपका दे रखा है ये उसमें अपघटन का उदाहरण है। उसके बाद में अपना प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन में अपना ये दे रखा है AgCl, सिल्वर क्लोराइड है, उसे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में रखने पर वो दो अणु में टूटेगा, Ag+Cl2। प्रकाश अपघटन की यदि परिभाषा लिखना चाहें तो वो सेम ही होगी कि कोई अभिकारक है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। और अगला अपना हो जाएगा विद्युत अपघटन। इसकी भी परिभाषा लिखना चाहे तो सेम ही होगी कि किसी अभिकारक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो दो या दो से अधिक उत्पाद के अणु का या नए पदार्थों का निर्माण करेगा। जैसे ये अपना जल है, जल के अंदर हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, वो दो गैसों में टूटेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि जल इन्हीं दो गैसों से मिलकर बना होता है। परिभाषा अपघटन या वियोजन की जो परिभाषा वो सेम ही है। उसमें अपघटन में आपको ये बताना है कि उसे ऊष्मा देने पर। प्रकाश अपघटन में आपको ये बताना है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और विद्युत अपघटन का मतलब होता है उसमें आपको विद्युत धारा प्रवाहित करनी है। ये अपना टॉपिक था अपघटन अभिक्रिया क्या है। मतलब अपघटन का मतलब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाना, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ये इसकी संतुलित रासायनिक समीकरण जिसको हमने अनुमान या हीट एंड ट्रायल विधि द्वारा संतुलित किए। फिर अपघटन अभिक्रिया के जो प्रकार थे हमने तीनों देख लिए, ऊष्मीय अपघटन और प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन। बस तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल आपको एग्ज़ाम में पूछें तो हम बता सकते हैं। तो आप ये बताना कमेंट बॉक्स में कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।